प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार, औपनिवेशिक दृष्टिकोण और उसका योगदान। शिक्षित भारतीयों ने अपने पारंपरिक इतिहास को हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और आत्मकथात्मक साहित्य के रूप में भले ही संजोकर रखा, परंतु प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक अनुसंधान की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई। सन 1765 में जब बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ तो उन्हें विरासत में मिले हुए हिंदू नियमों के जरिए प्रशासन को चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए सन 1776 में मनुस्मृति, जो आधिकारिक ग्रंथ माना जाता था, का अंग्रेजी में अ कोड ऑफ जेंटो लॉ शीर्षक से अनुवाद किया गया। हिंदू व्यवहारिक कानून चलाने के लिए ब्रिटिश जजों के साथ पंडितों और मुसलमान व्यवहारिक कानून चलाने के लिए मौलवियों को रखा गया। प्राचीन नियमों और प्रथाओं को समझने का शुरुआती प्रयास मुख्यतः 18वीं शताब्दी के अंत तक जारी रहा। सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के रूप में फलीभूत हुआ। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रशासनिक अधिकारी सर विलियम जोन्स सन 1740 से 94 द्वारा की गई। पहली बार उन्होंने ही संस्कृत, लैटिन और ग्रीक को एक भाषा परिवार से संबंधित बताया। सन 1789 में उन्होंने एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सर्वप्रचलित हिंदू ग्रंथ भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद विल्किंसन ने सन 1785 में किया। बम्बई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1804 में और ग्रेट ब्रिटेन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1823 में की गई। विलियम जोन्स ने जोर देकर कहा कि यूरोपीय भाषाएं मूल रूप से संस्कृत और ईरानी भाषा से बहुत मिलती थीं, जिससे जर्मनी, फ्रांस और रूस जैसे यूरोपीय देश भारतीय अध्ययन को विकसित करने में उत्साहित हुए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध के समय यूनाइटेड किंगडम और अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत अध्ययन पीठ की स्थापना हुई। भारतीय संदर्भ में अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा जर्मनी के एफ मैक्स म्यूलर सन 1823 से 1902 से मिला, जो इंग्लैंड में बसे थे। सन 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को भलीभांति समझा दिया कि जिन पराये देश के लोगों पर वे शासन कर रहे हैं, उनके व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था को गहराई से समझना अनिवार्य है। इसी प्रकार क्रिश्चियन मिशनरियों ने धर्मांतरण के लिए और ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए हिंदू धर्म के विकारों को उजागर करने की कोशिश की। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मैक्स म्यूलर के संपादन के प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद व्यापक पैमाने पर किया गया।